हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और लाइफ में काफ़ी अच्छा कर भी रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कि मेडिसिन काम कैसे करती है। एक्चुअली मेडिसिन 4 प्रोसेस में काम करती है। पहला प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन, सेकंड होता है डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड होता है मेटाबॉलिज्म, फोर्थ होता है एक्सक्रीशन। ये 4 जो प्रोसेस हैं इन पर हम डिटेल में बातें करेंगे। इन वीडियो को आगे ले जाने से पहले पहले हम समझ लेते हैं कि मेडिसिन है क्या और क्यों ये जो 4 प्रोसीजर हमने आपको बताए ज़रूरत क्यों पड़ी इनकी। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं मेडिसिन है क्या। देखिए, मेडिसिन एक केमिकल कंपाउंड होता है, कंपाउंड या मोइटी होती है। अब ये जो केमिकल है या मेडिसिन है डायरेक्ट इंसान की बॉडी में नहीं डाल सकते। एक्चुअली बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो अलग होती है, इसलिए ये केमिकल में कुछ एक्सपीसियंट एक्चुअली वो होते हैं जो मेडिसिन को, जो केमिकल के चारों ओर ऐड हो जाते हैं और मेडिसिन को निगलने में हेल्प करते हैं। क्योंकि हम डायरेक्ट अगर केमिकल इंसान की बॉडी में डालेंगे तो उससे काफ़ी सारे इश्यू क्रिएट हो सकते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो इसीलिए एक्सपीसियंट ऐड किए जाते हैं, मतलब जो हम चाहते हैं उस तरीके के रिजल्ट शो कर सके ह्यूमन बॉडी में। तो चलिए वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। हम बातें करेंगे कि हमारी बॉडी में मेडिसिन कैसे काम करती है, मतलब कि मेडिसिन लेने के बाद किस किस प्रोसेस से मेडिसिन गुजरती है। ऊपर जैसे हमने बताया 4 प्रोसेस हैं वो, तो उनकी बातें करेंगे। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो हम यहाँ पर पैरासीटामोल का एग्जांपल लेकर समझते हैं। तो पहला प्रोसेस है वो है एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन में होता क्या है ये हम समझते हैं। जैसे हमने पैरासीटामोल की टैबलेट ली, ओरली मतलब मुंह से ली, तो वो जाएगी डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ प्रोसेस के थ्रू, मतलब जो इंटरनल प्रोसेस है। यहाँ पे कोई केमिकल का मतलब रोल नहीं है। तो ये गोली पानी के साथ जैसे हमने ली तो वो गई डायरेक्ट स्टोमक में। अब जब स्टोमक में जाएगी तो वहाँ को उसको एक फेवरेबल कंडीशन मिलेगी HCl, क्योंकि अभी हमने मेडिसिन ली तो स्टोमक में जाकर के वो घुल जाएगी। अब वो घुलने के बाद होगा क्या, ग्रेन्यूल्स में टूट जाएगी। अब ग्रेन्यूल्स में ब्रेक होने के बाद ये जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब छोटी आंत में। अब छोटी आंत का मेन रोल होता है एब्जॉर्प्शन में, तो यहाँ से मेडिसिन जाएगी ब्लड में। बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड वेसल्स होती हैं, स्मॉल जिनके थ्रू ये मेडिसिन ब्लड में मिक्स हो जाती है। जो मेडिसिन पूरे शरीर में फैलती है, पूरे शरीर में फैल जाती है। अब हम बातें करेंगे सेकंड प्रोसेस की, डिस्ट्रीब्यूशन। अब मेडिसिन तो एब्जॉर्प्शन में मेडिसिन ब्लड में फैल गई। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की। तो डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है, जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें एल्बुमिन मतलब प्रोटीन का एक पार्ट होता है, उसके एल्बुमिन के पार्ट्स होते हैं। अब ये एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन से जुड़कर उसी तरह एल्बुमिन मेडिसिन से भी जुड़ जाता है। अब जो भी एल्बुमिन के पार्ट से, जो भी एल्बुमिन से जुड़ा होता है, लीवर उनको फिल्टर करके बाहर निकालता है। केवल कुछ बचे हुए जो पार्ट्स हैं वो ही बॉडी में काम करते हैं। ठीक है, अभी इसको समझने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन में ये आपको दिख रहा होगा किस तरीके से मतलब है। चलिए अभी हम बात करते हैं थर्ड प्रोसेस की। तो थर्ड प्रोसेस में होता क्या है, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो मेडिसिन हमने ली है वो हमारे ब्लड में ट्रेवल कर रही थी। अब जब ट्रेवल कर रही थी, अब ये मेडिसिन लीवर की निचली वाली नस से जाती है और ऊपरी वाली नस से बाहर निकल जाती है। अभी ये मेडिसिन हमारी बॉडी में ही है, ठीक है। तो एक्चुअली लीवर एज अ फिल्टर काम करता है मेडिसिन के लिए। अब ये जो दवाई है शरीर में फैलने से पहले मेटाबोलाइज्ड, मतलब लीवर क्या करता है, दवाओं को शरीर में फैलने से पहले मेटाबोलाइज कर देता है। तो पैरासीटामोल का जो छोटा सा अमाउंट है, मतलब
90 to 92% फीवर को ठीक कर देता है, जिसको ठीक। अब हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ जो स्किन टिश्यू है, स्किन टिश्यू फॉर्मेशन कर रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन सेल का। अब प्रोस्टाग्लैंडिन सेल क्या है, एक नर्व को मैसेज भेज रही है। अब वो जो नर्व है, जिसको मतलब नर्व को मैसेज भेज रही है, वो नर्व क्या कर रही है, वो नर्व एनहांस कर रही है बुखार का, दर्द का और सूजन का, मतलब एहसास करा दे रही है। तो ये पैरासीटामोल करेगी क्या, इस प्रोसेस को ब्लॉक कर देगी। अब आता है फोर्थ प्रोसेस, जिसको बोलते हैं एस्किरेशन। एस्किरेशन मतलब चीज़ों का बाहर निकलना। जो मेडिसिन है उसको वो बाहर कैसे निकलेगी, कहा जाता है मतलब जो मेडिसिन हमने ली है वो कैसे ह्यूमन बॉडी से बाहर जाती है। देखिए पैरासीटामोल का जो अमाउंट ब्लड में मिक्स था, जब तक बॉडी में घूमता रहता है, जब तक वो 100% यूज नहीं हो जाता। मतलब जो मेडिसिन है वो बॉडी 100% यूज ना कर ले, जब यूज हो जाता है तो वो किडनी के थ्रू मतलब यूरिन से बाहर निकल जाता है। तो ये जो प्रोसेस हमने आपको बताया 1 by 1, इनका रोल बहुत ज़्यादा है मेडिसिन को लेके जब हम ओरली लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आईवी की बात नहीं हो रही है, सेकंड ओरली हम जब लेते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को एंड तक देखा। थैंक यू सो मच।